बच्चों, कक्षा 10 के अंग्रेजी का लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पूरे किताब के कक्षा 10 के अंग्रेजी का सबसे कठिन चैप्टर है ये, इसलिए मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हालांकि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को ये बताता हूँ कि किताब ले के सामने बैठिए। सबसे कठिन लेसन है ये, और इसको बहुत कॉमिकल वे में, एक सिंपलेस्ट वे में समझने का, समझाने का मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। इसलिए पेंसिल लेके और पेन लेके बैठेंगे, ताकि इसमें जो कठिन और मुश्किल मीनिंग्स है उसको लिखने में बहुत आसानी हो। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अन्य बच्चों में भी इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसको देखकर इतने कठिन से कठिन चैप्टर को बहुत आसानी से सीख पाएँ। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर है एक्चुअली में साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक लोग पाए जाते हैं, और इंग्लैंड के या गोरे लोग कुछ ऐसे लोग थे जो दक्षिण अफ्रीका में पहुँच धीरे धीरे सत्ता जमाया, वहाँ पर अपनी पार्टी बनाई, सरकार में आ गए, पावर में आ गए और ब्लैक लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। ये सफ़ेद कम हरामी नहीं थे ये लोग। भारत से लेके, साउथ अफ्रीका से लेके, यहाँ तक कि चाइना में भी इन लोगों का शायद कुछ थोड़ा बहुत कब्जा था। इतने हरामखोर थे लोग। हालांकि ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, माफ़ी चाहूँगा बच्चों आप लोगों के लिए। फ़िलहाल तब भी शुरू करते हैं आगे। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका उन सफ़ेद लोगों के चंगुल से कैसे छूटा और किसने छुड़वाया, कितना कितना संघर्ष करना पड़ा। सारी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है कक्षा 10 के अंग्रेजी का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला नाम से ये क्लियर हो रहा है कि चैप्टर के जो मेन हीरो हैं वो नेल्सन मंडेला ही हैं। उनके बारे में जानने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले क्या चीज़ है। मैं एक वर्ड बोलूँगा आप लोगों को, अपार्थाइड, जो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। इस वर्ड को आप कान में सेट कर लीजिए, आँख में सेट कर लीजिए। ये वर्ड बार बार आप लोगों के रिपीट होने वाले हैं। अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेदी, जो रंगों के आधार पर या जातियों का भेदभाव करते हैं, उन्हें रंग भेदी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में अपार्थाइड कहते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। रंग भेदी एक राजनीतिक तंत्र है दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है पीपल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनके जाति के अनुसार। रंग भेदी एक राजनीतिक तंत्र है जो उनके लोगों के जाति के अनुसार उनको अलग करता है। आगे चलते हैं। कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्रीज, क्या तुम ये कह सकते हो कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं, नेम्ड बिलो, जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम। इस सच मीन्स इस प्रकार या इस तरह, जहाँ पर इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र थे, अनटिल वेरी रिसेंटली, हाल ही में। क्या तुम ये कह सकते हो कि हाल ही में कौन से ऐसे नीचे लिखे हुए देश थे जिसमें इस प्रकार यानी अपार्थाइड प्रकार का सारा सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था। तो नीचे लिखा हुआ है पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका ही है। आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है हैव यू हियर्ड नेल्सन मंडेला, क्या आप कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन, मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, जो पूरा जीवन फाइटिंग लड़ते हुए बिता दिए, स्पेंट मीन्स बिता दिए, अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेदियों के खिलाफ। अगेंस्ट मीन्स रंग भेदी। आगे चलते हैं, सॉरी, अपार्थाइड मीन्स रंग भेदी, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स कैद। मंडेला हैड टू स्पेंड मीन्स खर्च बिता दिए, 30 ईयर्स 30 साल। मंडेला 30 साल कैद में बिता दिए। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है, वे आर हेल्ड, आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक चुनाव आयोजित किए गए, अंततः 30 साल के जेल के कैद के बाद। आगे लिखा हुआ एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बन गए द फर्स्ट, सर्वप्रथम यानी पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के सबसे पहले काले राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला।
ब्लैक थे। इससे पहले सब सफ़ेद लोगों का ही वाइट सुपरमेसी था, सफ़ेद लोग ही राज करते थे शासन में भी और प्रशासन में भी। पहले ऐसे ये नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने वहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने जो ब्लैक थे। समझ पा रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से, मेरा ये मानना है। इसीलिए आगे चलते हैं बच्चों। लिखा है इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके इस ऑटोबायोग्राफी के उद्धरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, मंडेला स्पीक्स अबाउट, मंडेला बताते हैं ए हिस्टोरिकल ओकेजन, मीन्स एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताते हैं। वो घटना क्या थी? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन था। कैसा उद्घाटन? जब किसी भी चीज़ की, किसी नए चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उसमें उद्घाटन नाम का एक वर्ड जोड़ा जाता है। वो कौन सा उद्घाटन था? आगे चलते हैं। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन, कि कौन सा अवसर रहा होगा या कौन सी घटना रही होगी? माइट बी, हो सकता है, हो सकता था। आगे, चेक योर गेस, अपने अनुमान को जांचें विथ दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम के माध्यम से, फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994, यानी BBC की एक रिपोर्ट आई थी 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला की। उस रिपोर्ट को ये पढ़ने के लिए कह रहा है ताकि फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर हो सकें, ताकि और इनके बारे में सारी चीज़ें जानकारी हो सकें। BBC, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, BBC एक ऐसा रिपोर्टिंग का या न्यूज़ का ऐसा मीडियम है जो 100% सही, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो समझ सकते हैं, गोदी मीडिया एक तरीके से, तो उस तरीके का BBC ऐसा कुछ नहीं है। जो 100% रियल होता है वही पब्लिश करता है, वही ये दिखाता है। आगे चलते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इसके नीचे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, बन गए साउथ अफ्रीकाज, दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स, पहले काले राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी, 3 सेंचुरी मैंने सदी होता है, यानी 300 सालों के बाद ऑफ वाइट रूल, मीन्स सफ़ेद लोगों के शासन के, सफ़ेद लोगों के शासन के लगभग 300 साल बाद, यानी 3 सेंचुरीज में 300 साल बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आगे चलते हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ANC मीन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वॉन, जीती 252, 252 ऑफ द 400, यानी 400 सीटों में 252 सीट ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके ओर से, जिसके प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला थे, वो जीत गए। इन द सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में ही वो 400 में 252 सीटों से जीत गए। अब साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, और दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में 400 सीटों में से 252 सीटों पर ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर ली। आगे लिखा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, वह उद्घाटन समारोह टुक प्लेस, रखा गया इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, आज उसका नाम क्या है? प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फी थिएटर में ये जो उद्घाटन समारोह था, एक नए देश की शुरुआत की, वो रखा गया था। आगे चलते हैं बच्चों। वेरी गुड बच्चों, लाइक करें, शेयर करें दबा के एकदम, और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें, ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहें। आगे चलते हैं, आप ही के फ़ायदे के लिए ये लिखा है कि वो जो उद्घाटन समारोह था वो अटेंडेड बाई, उसको अटेंड किए थे पॉलिटिशियंस, मीन्स जो राजनीतिकार होते हैं, यानी राजनीतिज्ञ, एंड डिग्निटरीज, और सम्मानित लोग, यानी गणमान्य लोग और राजनीतिज्ञ लोग उसको अटेंड किए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लगभग 140 देशों से अधिक गणमान्य और जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो उस समारोह को, उस सेरेमनी को अटेंड किए थे। यही इसमें लिखा हुआ है, सीधे सीधे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स, शब्दों में। आगे लिखा, नेवर नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन, दोबारा, विल दिस ब्यूटीफुल, इस सुंदर से धरती पर, लैंड, धरती पर एक्सपीरियंस या अनुभव करेगा। अब इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कभी नहीं और कभी भी नहीं मेरा सुंदर सा धरती अनुभव करेगा, किसका? द ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न का या दमन का। उस दमन का, दमन मीन्स होता है एक, किसी एक के द्वारा दूसरे को दबाया जाना, उसके हक को मार देना,
उसको दमन कहते हैं, उत्पीड़न। ऑफ वन बाई अनदर, यानी एक के द्वारा दूसरे के, यानी कभी नहीं और कभी भी नहीं मेरा ये सुंदर सा धरती एक के द्वारा दूसरे को दबाने का जो उत्पीड़न है, जो दमन है, वो अनुभव कभी करेगा। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस में से यहाँ पता नहीं होगा, यहाँ पे भाषण समझ लीजिएगा आप लोग कि नेल्सन मंडेला अपने भाषण में ये बात बोलते हैं। आगे चलते हैं। जुबलिएट सीन्स, यानी जो प्रसन्नचित्त जो दृश्य था वहाँ का, सबसे खुशहाल जो दृश्य था, ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया के गलियों में जो वहाँ का दृश्य था। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वहाँ की जो समारोह था वो भरा हुआ था किससे? ब्लैक काले लोगों से, वाइट्स और सफ़ेद लोगों से, एंड कलर्ड और कई प्रकार के रंगीन लोगों से, यानी लगभग विश्व के 140 देशों से अधिक जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर आए हुए थे, गणमान्य लोग आए हुए थे। इसलिए वहाँ का जो जुबलिएंट सीन था, सबसे प्रसन्नचित्त जो दृश्य था, प्रिटोरिया की गलियों में जैसे काले लोग, सफ़ेद लोग और अन्य रंगों के लोग वहाँ पर सेलिब्रिटी खुशियाँ मना रहे थे। टुगेदर मीन्स एक साथ साथ खुशियाँ मना रहे थे। आगे, मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, दक्षिण अफ्रीका के लगभग 1 लाख से अधिक वोमेन, औरतें, एंड मेन और पुरुष और औरतें, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के और जनजातियों के, सैंग गा रहे थे, एंड डांसेड विद जॉय और आनंद से नृत्य कर रहे थे, मीन्स नाच रहे थे। दूसरे प्रकार वाला नाच मत समझिएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस हिसाब किताब का नाच नहीं था जो आप लोगों के मन में हो सकता है चल रहा हो। नए बच्चे हैं भाई, नई नई चीज़ें, अभी नए नए गाने आ रहे हैं, उसमें अजीब प्रकार का डांस, उसमें क्या कहा जाता है, तो उस तरीके का डांस नहीं था, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। यानी 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीका के औरतें, बच्चे और सभी जातियों के जो लोग थे एक साथ गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत केयरफुल्ली आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी में है, इसको ए और बी से मैच करवाना है, तो इसको हमको लेना देना नहीं है इससे, ये बाद में देखी जाएगी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते टाइम। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होता है इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप लोग बहुत केयरफुली एक एक लाइन को, वीडियो को आप लोग रोक कर बार बार रिपीट करके देखिए जब तक पूरे बुक का लाइन लाइन समझ में ना आ जाए। बच्चों एक बड़ी शानदार लाइन कही गई है कि अगर जो डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेशन करते टाइम या मरीज को तभी छूना चाहिए जब डॉक्टर को इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाए कि डॉक्टर को लगे कि इस बॉडी को बनाने वाला भगवान या ईश्वर मैं खुद हूँ, और मुझे बहुत बखूबी अच्छे से बताया कि मैं किस चीज़ को कहाँ पर रखा हूँ, और मैं कमी भी पकड़ लूँगा, उसको जल्दी से ठीक भी कर दूँगा, तब तो जाके डॉक्टर को उस मरीज़ को ऑपरेशन करना चाहिए। अदरवाइज़ ये उसके अंदर ख्याल नहीं है, उसके बाद भी करते हैं तो गुनाह होगा, यानी पाप माना जाएगा, मरीज को कुछ हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कभी डरता नहीं है बल्कि डटता है। आप ये मान के चलिए अगर विद्यार्थी हैं तो आपका एक एक लाइन आना चाहिए, ठीक उसी डॉक्टर की तरह जो मैं एग्जाम्पल अभी आपको दिया हूँ, एक एक लाइन आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि कभी ज़िंदगी में वापस आकर, पीछे आकर उसको रिवाइज ना करना पड़े। कंटिन्यू आप आगे बढ़ते रहें। पीछे आएंगे तो बच्चों आपका टाइम लॉस्ट होगा, और पीछे आने वाले जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो अक्सर आगे नहीं जा पाते, क्योंकि पीछे की सारी चीज़ें उसको लुभाती है। बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। कहा है ना कि ऊंची उड़ान उड़ना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो, तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो। खैर आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग समझदार हैं, अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों को। वेरी गुड, ऐसे ही बने रहिए, और पेंसिल और पेन के साथ जो भी हार्ड मीनिंग है उसको लिखते रहिए, मैं बताते चल रहा हूँ, और लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। इसको शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह हो आपके क्लास वगैरह के, ताकि सभी बच्चों को बहुत आसानी से ये मिल सके। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। लिखा है 10th मई, बच्चों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको 2 पार्ट कर दिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। लिखा है 10th मई यानी 10 मई डाउन, 10 मई को डाउन मीन्स उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, कहने का ये है 10 मई को सूर्य उदय हुआ। ब्राइट एंड क्लियर, वो एकदम चमकीला था, एंड क्लियर और स्वच्छ, आसमान बिल्कुल स्वच्छ था। 10 मई को सूर्य स्वच्छ और चमकीले प्रकाश के साथ उगा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले पास्ट फ्यू डेज मीन्स फ्यू माने कुछ, डेज मीन्स दिन,
पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्रीजेंटली, मैं बड़े प्रसन्नता के साथ, बिसाइज मैन होता है घिरा हुआ था, पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े प्रसन्नता के साथ घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज मीन्स गणमान्य लोगों से। किससे घिरे हुए थे? जो सम्मानित लोग थे, जो 140 देशों से अधिक देशों से लोग, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सम्मानित लोग, उन लोगों से ये घिरे हुए थे। तो वही लिखा हुआ है, पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों से बड़े प्रसन्नता के साथ घिरा हुआ था, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, हु वेयर कमिंग, जो यहाँ पर आए हुए थे, पे दियर रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को चुकाने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन से पहले, उद्घाटन से पहले विश्व के सभी जो नेता और गणमान्य लोग अपने सम्मान को चुकाने के लिए आए हुए थे, उन सभी से नेल्सन मंडेला बड़े प्रसन्नता के साथ घिरे हुए थे। आगे चलते हैं, लिखा है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, द इनॉग्रेशन, वह जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा गैदरिंग माने भीड़ इकट्ठा करने वाला अवसर होगा, ऑफ एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑफ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी पर, दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी पर पहली बार विश्व के सभी बड़े बड़े नेताओं और गणमान्य लोगों के इकट्ठा होने का ये ऐसा अवसर होगा। यानी इससे पहले कभी इतने बड़े बड़े लोग एक साथ नहीं जुटे हुए थे जो अब जुटे हैं। आगे चलते लिखा है, द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो समारोह था, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, लिखा हुआ है जो समारोह था वो लवली सुंदर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यानी बलुआ पत्थर का जो एम्पी थिएटर बना हुआ था वहाँ पर बना हुआ था, फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था, वहाँ पर वह जो समारोह था वो हेल्ड किया गया था, रखा गया था। आगे चलते हैं, फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दिस हैड बीन, यह रहा है, यह रहा था, द सीट मीन्स सीट रहा था, ऑफ वाइट सुपरमेसी में सफ़ेद वर्चस्व का, यानी सफ़ेद लोगों के, जो सफ़ेद लोग थे, जो उनका शासन था, उनका जो पावर था, कई दशकों से सफ़ेद लोगों का ये सीट रहा है, एंड नाउ, और अब, इट वाज द सीट ऑफ ए रेनबो, और अब ये सीट हो गया है, एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, और ये दृश्य, सॉरी सीट नहीं लिखा है, साइट लिखा है, साइट मीन्स एक स्थल हो गया है, और अब ये स्थल हो गया है ऑफ रेनबो गैदरिंग, एक इंद्रधनुष की तरह, यानी जैसे इंद्रधनुष में आसमान में उगते हैं बहुत सारे रंग होते हैं, उन रंगों में जो बहुत सारे रंग होते हैं, यानी अलग अलग देशों के जो अलग अलग प्रकार के रंगों के व्यक्ति होते हैं, वो एक इकट्ठा होने का एक स्थल बन गया था, वही इसमें लिखा हुआ है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रंगों के लोगों का, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, और इस राष्ट्र के इंस्टॉलेशन स्थापना के दिन, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर जातीय गवर्नमेंट, सरकार की स्थापना का। अब मैं पूरा आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों, ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है इसलिए मैं पूरा एक बार बैठा के बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, दशकों से यह सफ़ेद लोगों के वर्चस्व का एक सीट रहा है, और अब यह इंद्रधनुष में उपस्थित सभी प्रकार के जो रंग होते हैं, अलग अलग रंगों का एक दृश्य बन गया है, जो इस राष्ट्र, एक नए राष्ट्र के स्थापना, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना का जो स्थली है वो एक रेनबो की तरह हो गया है। आगे चलते हैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम डे मीन्स होता है, यहाँ समझिएगा आप लोग, पतझड़ का मौसम, ऑन दैट, उस लवली सुंदर, ऑटम डे मीन्स पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर, मेरे डॉटर मीन्स अपने पुत्री के साथ है, जिसका नाम क्या था, जेनानी, जेनानी कहेंगे इसको, लिखा हुआ है, उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपने पुत्री जेनानी के साथ था, ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स वो जो होता है जिसके सामने खड़े होकर वहाँ पे माइक लगी होती है, उसके सामने लेक्चर देते हैं उसको पोडियम, यानी पोडियम पर खड़े थे वो। आगे फिर क्या होता है, लिखा है, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन, सोन मीन्स शपथ लेना, मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले शपथ लिए, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिए, एंड देन, और तब क्या होता है, ये नेल्सन मंडेला है, यही है, इनका ही फिगर है, आप लोग वैसे भी नेट पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बच्चों अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके अंदर डीपली घुस के, अगर गवर्नमेंट हमारे सिलेबस में ये चैप्टर रखा है तो जाहिर कहीं ना कहीं जरूर लॉजिक तो जरूर है बच्चों,
इसलिए अगर किसी चीज़ को ध्यान से समझना है या सुनना है तो उसमें घुस घुस के बढ़िया से सीखिए, उसको समझिए। आगे चलते हैं और मज़ा आएगा, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा आप लोगों को। यही तो रिसर्च है। लोगों का फ्यूचर कैरेक्टर कहाँ जाएगा ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कितने गहराई से या कितने महत्व के साथ लेते हैं। एजुकेशन को बहुत सारे लोग एक खिलौना बना लिए हैं कि कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, आके एग्ज़ाम दे देंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, पास होना मायने नहीं रखता है, उसके बारे में जानकारी मायने रखती है, एक्सपीरियंस मायने रखता है। आगे चलते हैं। देखा थाबो म्बेकी यानी एंड और तब थाबो म्बेकी वाज सॉर्न, यानी पहले सबसे पहले शपथ कौन लिया था? मिस्टर डी क्लर्क, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद डी क्लर्क के बाद कौन शपथ लिया था? डी क्लर्क के बाद थाबो म्बेकी शपथ लिए थे। वाज सॉर्न जो शपथ लिए थे इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लिए थे। उसके बाद लिखा है व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज तो मैंने शपथ लिया, टू ओबे कि मैं, अब बड़ी शानदार लाइन लिखी हुआ है, जैसे कि मैं शपथ लेता हूँ, टू ओबे कि मैं आज्ञा का पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और रक्षा करूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के संविधान का। बड़ी शानदार बात लिखी हुई है, पूरा रोआ खड़ा हो जा रहा है बच्चों, एकदम मज़ा आ जा रहा है। लिखा है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के संविधान का पालन करूँगा और उसका रक्षा करूँगा, एंड डिवोट और समर्पित कर दूँगा माई सेल्फ अपने आप को, टू द वेल बीइंग अच्छे से पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा, ऑफ द रिपब्लिक लोकतंत्र को, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों को। इसको पूरे लाइन में मिला कैसे बोलेंगे? लिखा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के संविधान की रक्षा करूंगा और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और अपने आप को पूर्ण रूप से इस देश के लोकतंत्र और लोकतंत्र के इसके लोगों के प्रति स्वयं को समर्पित कर दूंगा। कितनी हार्ड बात लिखी हुई है, बड़ी बड़ी बातें इसमें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें हम लोगों को। आगे चलते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट, आए हुए सभी मेहमान, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और देखते हुए पूरे संसार के सामने, आई सेड मैंने कहा। अब ये तीसरे नंबर के हैं, यानी तीसरे नंबर पे ये आए हैं जो नेल्सन मंडेला अब ये बोल रहे हैं, यानी पूरी दुनिया उस वक्त दे रही है ना, टीवी पे, रेडियो पे, तरह तरह की चीज़ें जो हैं, जो भी साधन है उस पर, वही इसमें लिखा। आगे चलते हैं। ठीक है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, बाय आवर हमारे प्रेजेंस उपस्थिति हियर माने यहाँ। टुडे आज हम सभी के यहाँ पर उपस्थिति के दौरान, कॉन्फर प्रदान करते हैं, ग्लोरी सम्मान, एंड होप और एक आशा प्रदान करते हैं, टू न्यू बोर्न एक नए जन्मे हुए, लिबर्टी मीन्स आज़ादी को। लिखा है आज हम सभी की उपस्थिति में मैं यहाँ एक नए जन्मे हुए आज़ादी को, एक उम्मीद, एक आशा और एक सम्मान प्रदान करता हूँ। आगे लिखा है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इस अनुभव के बाहर, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने का मतलब असाधारण, इस असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मानव त्रासदी, दैट लास्टेड, इस असाधारण मानव त्रासदी के जो अनुभव है इसके बाहर, दैट लास्टेड जो बहुत देर तक, लास्ट में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ, और उसी के कारण एक मस्ट बी बॉर्न जन्मा है ए सोसाइटी, एक ऐसा समाज, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी जहाँ पर पूर्ण रूप से मानवता विल बी प्राउड मीन्स गर्व करेगी। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसे समाज की और एक ऐसे मानवता भरे समाज की कल्पना करता हूँ, उसको सम्मान देता हूँ, एक नए जन्मे हुए आज़ादी को, जहाँ पर किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा, और मानवता उस पर गर्व करेगी कि ऐसा कोई समाज पैदा हुआ है, जन्मा है। आगे चलते हैं बच्चों, बड़े केयरफुल्ली आप लोग ध्यान से लाइक शेयर बच्चों करते रहे, ठोकते रहिए एकदम धकाधक। आगे चलते हैं। कुछ करना नहीं है, बस वही लाल के नीचे वहाँ बना होगा, उसे छुई देना है, बस धूधुर हो जाएगा। फिर बगलिए में घंटी छप जाएगा, घंटी एक दबाएंगे तो ऊपर लिखा होगा आल, आल पे चाप देंगे, हो जाएगा काम बराबर। आगे चलते हैं। लिखा है, उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, और कंसिडर करते रहिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बच्चों, तितलियों का सहारा नहीं लेना है, समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। लिखा है वी हम, हु वेयर आउटलास्ट जो बेदखल कर दिए गए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो लंबे समय पहले ही, यानी काफ़ी लंबे समय पहले जो हम बेदखल कर दिए गए थे, हैव टुडे आज
बीन गिवन हमें दिया जा रहा है, द रेयर प्रिविलेज मीन्स एक दुर्लभ मौका। बहुत लंबे समय पहले जो हमें बेदखल कर दिया गया था, आज हमें एक दुर्लभ मौका प्रदान किया जा रहा है टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस मीन्स राष्ट्र के लोगों का मेजबानी करने का, यानी अपने राष्ट्र पे जो नए नए मेहमान आए हैं उनको सम्मान करने का, मेज़बानी करने का, उनका सेवा सत्कार करने का मौका हमको मिल रहा है कई सालों बाद, हमको बेदखल करने के बावजूद भी। आगे लिखा है ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, हमारे खुद के मिट्टी पर संसार के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मेहमानों का आज हमको एक दुर्लभ मौका मिला है उनका मेज़बानी करने का, सम्मान करने का, उनका खातिर सम्मान करने का। आगे चलते हैं। घरों में मेहमान आते हैं, पीछे पीछे लग जाते हैं, पैसा वैसा मिले कुछ, आप लोग समझ में, वो बचपन के दिन बच्चों याद आते हैं। कभी जब मेहमान आया करते थे तो पीछे पीछे हम लोग लग जाया करते थे, देखते थे कि मेहमान क्या लेके आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं कि क्या लेके आ रहे हैं, और ये उम्मीद रहता था कि जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा वैसा ज़रूर देंगे। और जाते थे तो मम्मी से जिदिया जाते थे, पैसा चाहिए तो वो पैसा निकाल के देते थे। और जब कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे कि पैसा लेते भी नहीं थे, फिर क्या हुआ करता था, पैसा लेते भी नहीं थे और लेना भी चाहते थे, बाद में मतलब ले भी लेते थे। और जैसे छगड़ी मीन्स बकरी समझिएगा, हमारे यहाँ उसको ही बोलते हैं गंवार भाषा में। तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, यूपी से। तो चरा के आते थे, कहीं ताल में नहा लिए तालाब उलाब में, और तालाब में नहाते थे तो बार और भाकुज्जर हो जाता था। और घर पहुँचे और मम्मी लोग बड़ी होशियार, उन लोगों को पता चल जाता है कि ताल में नहा के आया है, और लगे चप्पल पिटाई शुरू। और उसके बाद और कभी कभी जुगाड़ अपनाना शुरू, 2 रुपये तेल खरीद के ताले में नहा के आराम से निकल जाते थे, लगा के चले जाते थे। ये जुगाड़ हुआ करता था। बच्चों वो बचपन के दिन याद आते हैं, वो माँ लोगों का मार, पिताजी की डांट, वो बचपन का साथ में खेलना, अब तो कहाँ मिल पाते हैं, सब एक नई दुनिया हो गई है। खैर आगे चलते हैं, आप लोग कंसिडर करिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आगे चलते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर पहुँचे, हाँ लिखा है वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम उन सभी डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट मीन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान करते हैं फॉर हैविंग कम, यहाँ पर आने के लिए, टू टेक पोजीशन और हिस्सा लेने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ऑफ व्हाट इज जो है लिखा हुआ है कि हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेहमानों का सम्मान करना चाहते हैं या सम्मान करते हैं जो यहाँ पर हमारे देश के लोगों के बीच हिस्सा लेने आए हुए हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर ऑल, इसके बाद एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के सामान्य जीत में, फॉर पीस, शांति की जीत के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के मर्यादा जो है वो हमारे लोगों के बीच जो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। वी हैव एट लास्ट, थोड़ा तेज चलेंगे। अंततः हम अचीव्ड आवर, प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स होता है, इमेंसिपेशन में फ्रीडम, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, अंततः हमने अपने राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप से एक शपथ लेते हैं, प्लेज मीन्स शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, कि हम आज़ाद कर देंगे, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार चलती आती हुई बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधनों से। लिखा हुआ है कि हम सभी अपने आप से ये वादा करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को लगातार चलते आ रहे गरीबी के बंधनों से आज़ाद कर देंगे, डिप्रीवेशन और कमी या अभाव से आज़ाद कर देंगे, सफरिंग और कष्टों से आज़ाद कर देंगे, एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, और अन्य लिंग के भेदभाव को समाप्त कर देंगे। हम अपने आप से ये वादा करेंगे कि अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे और लगातार चलती आ रही गरीबी के बंधनों, अभाव, कष्ट और अन्य लिंग के भेदभाव से सब लोगों को आज़ाद कर देंगे। आगे चलते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं और कभी भी नहीं, एंड नेवर और कभी भी नहीं, अगेन दोबारा, सेल इट बी दैट, ऐसा होगा कि दिस ब्यूटीफुल, इस सुंदर से लैंड, धरती पर, ऐसा कभी नहीं और कभी भी नहीं होगा कि इस सुंदर से धरती पर, विल अगेन, दोबारा एक्सपीरियंस, यह अनुभव करे, कि हमारी सुंदर सी धरती दोबारा अनुभव करे। द ऑपरेशन मीन्स यह उत्पीड़न या दमन, या हमारी सुंदर सी धरती दोबारा दमन महसूस करे या अनुभव करे, ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे के, या किसी एक दूसरे के द्वारा दमन महसूस करे।
यह अनुभव कर। आगे, द सन शैल नेवर सेट, यह सूर्य जो है कभी नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरियस, सम्मान का, यह जो शानदार तरीके का जो सूर्य उगा है आज़ादी का, यह कभी नहीं डूबेगा, ह्यूमन अचीवमेंट, मानव के प्राप्ति का यह जो सूर्य उगा हुआ है यह कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन मीन्स आज राज करने दो, स्वतंत्रता को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान की या ईश्वर की आशीर्वाद हो, ये लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर की आशीर्वाद हो, दुआ मिले जो भी है। और लेट फ्रीडम रेन, रेन मीन्स होता है राज करना या शासन चलाना, वही है। यानी अब आज़ादी राज करेगी। कहते हैं ना कि अब गुलामी के दिन गए, आज़ादी के दिन। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद होने के बावजूद भी हमको ये फील दिला देते हैं कि अभी भी हम लोग कैद में हैं। आप लोग इस बात को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। मैं पहले पार्ट को इसी पे समाप्त करता हूँ बच्चों। ये जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कराते टाइम सबको सॉल्व करा दिया जाएगा। ये फी मोमेंट से लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और बाकी आप लोग कंसीडर करते रहिए। फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा, लाइक शेयर दबा के ठोकिए, बस कुछ करना नहीं, मुझे छू ही देना है, टच कर देना है, अपने आप हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए।